यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त हो रहा था जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दे रहे थे। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। फिर अचानक खबर आई कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में जो ऑपरेशन महादेव चला, सुलेमान और यासिर ये पहलगाम हमले में शामिल थे। इनको हमारे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में सुलेमान और यासिर, ये वो 2 आतंकवादी हैं जिनके गुनाहों का हिसाब आतंकी हमले के करीब 3 महीने बाद हुआ है। धर्म पूछकर देश के आम नागरिकों को बेरहमी से मारने वाले इन शैतानों को आखिरकार जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ठीक कुछ इसी तरीके के इलाके में इस तरीके का ऑपरेशन जो है इसको अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ की फोलिएज कितनी घनी है, यानी घना इलाका है। जंगलों के बीच में ऐसे ही इलाकों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए थे और उनकी एक कमीनगाह, एक हाइडआउट बना हुआ था, जिस तक सुरक्षा बल एक लंबे ट्रक के बाद पहुंचे। तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करने के बाद सेना के स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट यहां तक पहुंची थी और कई घंटों के ऑपरेशन के बाद इन 3 मिलिटेंटों को मार गिरा कर पहलगाम हमले की जो दोषी थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। ये जम्मू कश्मीर की वो महादेव पहाड़ी है जो साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढकी रहती है। महादेव पहाड़ी की ताजा तस्वीर देखिए। यही वो जगह है जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को ढेर किया गया। ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल था क्योंकि महादेव पहाड़ी 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस महादेव पहाड़ी के आसपास 2 झीलें भी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इलाका भौगोलिक रूप से काफी चुनौतियों से भरा हुआ है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो है ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन चूंकि ये संकरी चढ़ाई है सारा, यहाँ से आगे फिर पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और पहाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने में समय लगता है। ये 12 किलोमीटर पार करने में आम आदमी को तो 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है, जबकि सुरक्षा बलों को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें 3 से 4 घंटे के बीच में वो ये पार कर लेते हैं। जबकि जो मिलिटेंट इन इलाकों में घूमते रहते हैं वो इतने ज्यादा इन इलाकों से जो फेमिलियर होते हैं कि वो 2 घंटे में ही ये 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कर लेते हैं। यानी अगर इस समय भी कोई मिलिटेंट इस पहाड़ी की चोटी पर हो और अगर यहां से सुरक्षा बल उनकी तरफ चढ़ने की कोशिश करे, जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये मिलिटेंट होंगे, वो अपनी तेजी के साथ उससे आगे तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक निकल जा सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने आपको दिखाया कि आखिर ये इलाका कितने घने जंगलों से ढका हुआ है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पहाड़ी पर कई किलोमीटर पैदल ही जाना था, इसलिए स्पेशल यूनिट
खाने पीने का सामान साथ लेकर ऑपरेशन के लिए निकली थी और करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time.